हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और पीएफ एवं एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 68वां सेट है। इससे पहले हमने 67 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। चलिए बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें मध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। छात्रों के मध्यिका का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपके ये अंक दिए हैं, इन्हें पहले तो आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, जैसे पहला 11 है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लिखा है, तो पहले 8 वाला है, 8 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11। ठीक है, 8 वाले का। ठीक, फिर उसके बाद आपको लग रहा है इनमें से 11 होगा, तो 11 और 14 लिख लेंगे साइड में। फिर आपको 16 वाला लगेगा, तो यहाँ पर 16 और 9 लिख लेंगे। उसके बाद 20 का है, तो 20 और 5 लिखेंगे। और आपका 22 8, तो 22 और 8 लिख लेंगे। और 29 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बारंबारता। और ये होते हैं आपके जो क्वेश्चन में दिया जाए। ठीक है, एक्स से लिख सकते हैं अंक पर। अब यहाँ पर हमें सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता। तो ये इसे क्या करेंगे, हम 11 का 11 लिखेंगे। अब इस वाले को हम इस वाले में जोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 11 14 कितना हो जाएगा 25। 25 में फिर 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 34 हो जाएगा। फिर 34 में 5 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 39। 39 में 8 जोड़ेंगे 47। 47, एक सेकंड दोबारा से करते हैं। चलिए, इतना हो गया 47 और 3, ये कितना हो जाएगा 50। सही तो है ना, 50 हो गया। तो अब एक आपको चीज़ याद रखना है क्वेश्चन में कि n बराबर क्या है 50 है। तो ये क्या चीज़ है, सम है। तो सम के लिए आपका जो मध्यिका का फॉर्मूला बनता है वो होता है n/2 वा टर्म और प्लस में n/2 प्लस में 1 वा टर्म। जब इन दोनों के मान निकाल कर जोड़ देंगे हम, उसमें 2 का भाग करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, n/2 यानी कि n/2 50 है, 50 का n/2 कितना होगा, 50 का n/2 हो जाएगा 25। ठीक है, n/2 का मतलब है 2 से भाग करना है, ये कितना आएगा 25। तो हम कह सकते हैं पहले वाले में देखना है, पहला ये 25 दिख रहा है इस तरफ सी एफ में, तो इसका जो हमें लिखना है ये वाला मान लिखना है एक्स वाले का। तो इसका क्या लिखेंगे 11। फिर ये अगर n/2 प्लस 1वां पद है तो हमारा +1 होना चाहिए, यानी कि 26वां पद। 26 इसके अंदर आएगा 24 वाले के अंदर। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 16। 16 लिखेंगे, प्लस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे बस। तो 11 26 कितना होगा, 11 16 27 बटा में 2। 27/2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 13.5। 13.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसी तरीके से याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों की ट्रिक बहुत ही आसान है। लिखा है निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, एक ही क्रम, चाहे आरोही हो अवरोही, लेकिन क्वेश्चन में आरोही बोला है, आरोही क्रम में लिखा गया है। अब आपको बताना है इसकी मध्यिका तो 63 है, एक्स का मान क्या है। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, हम आपको बताएं। आपको इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपका आरोही क्रम लिखा है फिर आपको क्या करना है, इस तरफ से एक हटा देंगे, इस तरफ से एक अंक हटाएंगे। मतलब एक संख्या इधर से, संख्या इधर से, एक दूसरा दूसरा, तीसरी तीसरी हटाएंगे, चौथी चौथी हटाएंगे। ठीक है, तो आखिरकार रिजल्ट निकलेगा कि इनमें से हमें क्या चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, x+2 बच रहा है ना। अगर एक बचता तो वही मध्यिका होती। अगर हमारे पास 2 अंक बच रहे हैं तो उनको जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। मतलब x प्लस में x/2 का जो मान है वो कितना आना चाहिए, 63 मध्यिका। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस का 2 बराबर, ये 63 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 3 6 2 6 12 126। जब 2 इसे हम उस तरफ ले जाएंगे घट जाएगा, तो 2x बराबर 124। तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, 2 6 12 और 2 दूना 4। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 62। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो आप इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं, ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को लगा कर जाना है।
लिखा है यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक किसे दर्शाएगा। देखिएगा, माध्यक लिखा हो चाहे मध्यिका लिखा हो एक ही बात है। अब इसमें सबसे ऊपरी सीमा और निचले सीमा दोनों दिखा रहे हैं और आपको बीच वाली चाहिए, मध्य वाली, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 75 है और 25 है, 75% 25% दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा बीच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 100/2 हो जाएगा। 100/2 को क्या लिखेंगे हम, 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आप जल्दी से एक ही बार में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7, 11, 12, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21, 29 की मध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, तो आधा काम तो ये क्वेश्चन में ही कर दिया है हमें। तो अब हमारा काम रह गया है हटाना। देखिए, ये पूरी लाइन है, इसको पहले एक बार लिख कर देख लेते हैं, इसको आपको लिख कर बता देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले कितना है, 7 है, 11 है, 12 है, एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21 और 29। ठीक है, अब हमें आपको बताना है कि क्या करना है। देखिएगा, मध्यिका कैसे निकलती है, हम पीछे और पहले वाले से हटा देते हैं एक एक अंक, फिर उसके आगे के एक एक अंक और हटाते जाएंगे। इस तरीके से 3 अंक हटा दिए तो लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिला कि हमारे पास इस तरीके बन रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमने अभी आपको बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए और हमारे पास 2 अंक बचे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देना है तो प्लस लगा देंगे, बराबर में हम बटे में लिखेंगे 2 और बराबर में हमारा होना चाहिए आंसर। तो आंसर कितना, 16 बता रहे हैं मध्यिका। तो देखिएगा, यहाँ पर माइनस से वाई से प्लस वाई हट जाएगा तो एक्स और एक्स कितना, 2x हो जाएगा, और 2x मतलब बटा में ये 2 है ही, बराबर में 16। तो देखिएगा, ये 2 से 2 तो हट ही जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16। तो यही हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाने थे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।